दोस्तों दिन के 8 घंटे काम कर कर घर लौटने के बाद हर कोई ये चाहता है एक अच्छी सी स्लीप जिसमें कल की कोई चिंता ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, पर अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रोज रात को सोते वक्त हम इस टेंशन के साथ सोते हैं कि कल क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, फ्यूचर का क्या होगा। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ये चिंता दूर हो सकती है, आप चैन की नींद आराम से सो सकते हो जब आप सोते सोते भी पैसे कमाओ। विश्वास करो ये पॉसिबल है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे अमेजिंग तरीके बताने वाला हूँ जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने में आपकी मदद करेंगे और आपको एक अच्छी गुड नाइट स्लीप लेने में भी हेल्प करेंगे। पर उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आप पर ये गरीबी छाई क्यों है, क्या कमी है आपकी बेसिक एजुकेशन में जिसके कारण आप आज तक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता देख नहीं पाए, ना ही अमीर और गरीब का फर्क पता कर पाए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी बातों को। तो स्टेप नंबर 1 है द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों क्या है ना, बचपन से ही हमें हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारे पेरेंट्स एंड हमारी सोसाइटी सिर्फ एक ही बात पर जज करते हैं कि हमारे मार्क्स कैसे आ रहे, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही या फिर नहीं चल रही, लड़का मैथ में कैसा है, और जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई कमाता कितना है, क्या काम करता है, अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। और ये बातें इसलिए सुनने को मिलती है क्योंकि स्कूल डेज से ग्रेजुएट होने तक हमें कोई नहीं बताता कि पैसा हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे फ्रीडम अचीव करनी है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि दुनिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों से भरी पड़ी है। आप अगर किसी रैंडम इंसान से पूछोगे कि तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन मिला है तो उसका जवाब होगा नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम वो रास्ता है जो कदम कदम पर आपको सिखाता है कि आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने हैं, किस जगह पैसा खर्च करना है और किस जगह पर नहीं, कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है और कैसे अपने परिवार की गरीबी की चेन को तोड़ना है। अक्सर लोग लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम की इस कंसेप्ट से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यार क्या ही उखड़ जाएगा ये जानकर, जिंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसे आज ही चल रही है। अरे मेरे भाई, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप सच में लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास इसलिए रह जाता है क्योंकि कभी भी वो सही से प्लान नहीं कर पाता। मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों के लिए सिर्फ उतना पैसा जरूरी है जितने से वो अपना पेट भर सके। पर एक अमीर इंसान कभी भी काम पर स्टेबल नहीं रहता। वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ वो अपने बच्चों के फ्यूचर का भी प्लान करता है और उसी हिसाब से स्पेंडिंग एंड सेविंग भी करता है। समाज में 3 डिफरेंट क्लास बनी हुई है, उसका कारण यही लोग और उनका कैश फ्लो है। नंबर 1 द पुअर। सबसे पहला आता है द पुअर। ये लोग वो होते हैं जो अपनी पूरी जी जान लगाकर उतना पैसा कमा पाते हैं जितने से उनका घर चल सके और सबका पेट भर सके। इनके फैमिली में ऑलमोस्ट सभी वर्किंग होते हैं और इनकी टोटल फैमिली इनकम से ही इनका महीने का खर्चा चल पाता है। इनकी इनकम का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। तो इस चार्ट में देखिए कि इनकी इनकम 25,000 रुपए है, तो इनके एक्सपेंसेस रेंट में होगा 8,000 रुपए, ग्रोसरी में होगा 5,000 रुपए, मेडिकल एक्सपेंसेस 5,000, फीस एंड अदर 7,000 रुपए एंड सेविंग होती है 0। तो इनके टोटल एक्सपेंसेस होते हैं 25,000 रुपए, यानी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। अब दूसरा आता है द मिडिल क्लास। इनकी कंडीशन पुअर क्लास से तो मच बेटर होती है, पर ये अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए लोन्स एंड EMI का सहारा लेते हैं। ये लोग सेविंग तो करते हैं, इन्वेस्टिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पर इन पर लायबिलिटीज का बोझ इतना होता है कि इनको भरते भरते इनका पसीना निकल जाता है और इनके एक्सपेंसेस इनकी इनकम को ओवरटेक कर जाते हैं। अब इस चार्ट में देखिए जैसे मिडिल क्लास इंसान जिसकी सैलरी होती है 40,000 रुपए और उनके एक्सपेंसेस जैसे रेंट में 10,000 रुपए, नीड्स में 15,000 रुपए, उनके वांट्स में 6,000 रुपए और सेविंग करते हैं वो 2,000 रुपए की, और इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए और EMI और लोन में जो उनका पैसा जाता है वो है 4,000 रुपए। उनका टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है 42,000 रुपए। अब जैसे कि इनकी इनकम थी 40,000 रुपए और एक्स्ट्रा हुए 42,000 रुपए, यानी फिर भी इनको 2,000 रुपए कहीं ना कहीं से उधार लेने पड़ जाते हैं और इसी तरह वो साल का कुछ इन्वेस्ट एंड सेव कर पाते हैं, बट जो इनफ नहीं है। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी के लोग, द रिच। ये लोग वो होते हैं जिन पर एक पैसे का भी लोन नहीं होता और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस हमेशा इनकी इनकम से कम होते हैं। ये लोग अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट एंड सेव करते हैं। अब इस चार्ट में देखिए जैसे कि रिच मैन है, उसकी सैलरी होगी लगभग 70,000 रुपए और अदर इनकम सोर्स से उसे पैसा मिल रहा होगा 30,000 रुपए, यानी उसकी टोटल इनकम हुई 1 लाख रुपए। अब उसके एक्सपेंसेस को आप देखोगे तो नीड्स में हुए 25,000 रुपए, उसके वांट्स में हुए 20,000 रुपए और वो लग्जरी में भी 20,000 रुपए खर्च कर देता है। वो इन्वेस्ट करेगा 20,000 रुपए और इमरजेंसी फंड अलग से वो 5,000 रुपए रख देगा, यानी इनके टोटल एक्सपेंसेस हुए 90,000 रुपए। उसमें से उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे जिससे उसकी वेल्थ हमेशा ग्रो होती जाएगी। अब अगर आप इन तीनों चार्ट को कंबाइन करके देखो तो आप ये फर्क आसानी से कर पाओगे कि रिच इतना रिच क्यों होता है और मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास रह जाता है। बट अगर आप इस कंडीशन को बेटर बनाना चाहते हो और रिच लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो ये 4 तरीके आपके फाइनेंशियल लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकती है और आपको मिडिल क्लास से इधर रिच बना सकती है। नंबर 1 अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद मनी। दुनिया के फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी
कियोसाकी कहते हैं पैसों के साथ आपकी रिलेशनशिप तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप उसे कैजुअली लेना बंद ना कर दो, क्योंकि अगर एक बार आपने अपनी फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक को कैजुअली लेना शुरू कर दिया तब आपका पैसा आपके लिए सिर दर्द बन सकता है और फिर आपको अपने इशारों पर नचा सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, हमें बचपन से ही मूवीज में, टीवी शोज में पैसे वाले लोगों को एक नंबर का अय्याश और खड़ूस दिखाया गया है जो कभी खुश नहीं रहते और इसी वजह से हम सबके दिमाग में एक गलत नजरिया बन गया है पैसों को लेकर। कुछ लोग ज्यादा ही प्रोग्रेसिव होते हैं, वही कुछ लोग एकदम खर्चीले। हम में से मोस्टली लोग इनमें से इन्हीं दो कैटेगरी में आते हैं और यही सबसे बड़ा रीजन है कि पैसा हम पर हावी होकर हमें अपने इशारों पर नाचाता है। इसलिए आपको आपके नजरिए को बदलने की जरूरत है। पैसों को कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति मत समझो, बल्कि एक जरिया समझो जिससे एसेट्स बिल्ड किए जा सकते हैं, संपत्ति बनाई जा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल एक माध्यम होता है, उसी तरह वेल्थ हासिल करने के लिए मनी सिर्फ एक माध्यम है जिसका अगर सही से यूज किया जाए तो आपकी आने वाले 7 पुश्तें सुधर सकती है। इसीलिए सबसे पहले आप अपना पैसों के साथ रिलेशन समझो। देखो, आपको एक एक रुपया अर्न करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं क्या आपका पैसा आपका बॉस बनकर आपसे काम करवाया जा रहा है और आप काम करते जा रहे हो? चैन की नींद तो क्या, सही टाइम पर खाना तक नसीब नहीं हो रहा तो आप अपने रवैयों को बदलो और ऐसे सोर्स ढूंढो जिसमें आप कुछ कामों को ऑटोमेट कर सको और पैसों के साथ अपना टाइम मैनेज कर पाओ। उसे एक विलेन की तरह नहीं बल्कि एक माध्यम की तरह देखो जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की सीढ़ी आराम से चढ़ सकते हो। नंबर 2, फोकस ऑन पैसिव इनकम सोर्स। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अब जैसे कि हमने ऊपर वाले रिच, पुअर और मिडिल क्लास वाले कंपैरिजन में भी देखा कि रिच लोग हमेशा एक इनकम सोर्स पर रिलाई करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक जॉब है जो एक न एक दिन खत्म होगी। इसलिए वो ऐसे इनकम सोर्स तैयार करते हैं जिसमें उन्हें कम मेहनत करनी पड़े और बैठे बिठाए अच्छे पैसे मिलते रहे, और इसे कहते हैं पैसिव इनकम सोर्स, जो सोते सोते भी आपको पैसे कमा के दे सके। अब इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना के रखे, आप डिटेल में वहाँ भी जाके देख सकते हो या इन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बट अगर मैं आपको करंटली एंड मोस्ट ट्रेंडिंग पैसिव इनकम सोर्स बताऊं तो उसमें नंबर 1 है इन्वेस्टिंग, दूसरा है कंटेंट क्रिएशन, तीसरा है रियल एस्टेट। वैसे तो और भी कई सारे हैं बट ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। एंड इन्वेस्टिंग को मैं नंबर 1 पर इसलिए रखता हूँ बिकॉज इससे मैंने कई लोगों की लाइफ चेंज होती हुई देखी है। पर क्यों, आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपकी तरह नया ग्रेजुएट हुआ रजत, अभी उसने कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखा है। भगवान की दया से उसके एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई। अब हुआ ये कि रजत को भी इस कल्चर की हवा लग गई और वो पैसा खर्च करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। महीने का 30,000 रुपए कमाने वाला रजत जो खुद का खर्च निकालने के बाद, घर में पैसा देने के बाद क्या ही बचा पाता। बट वेट, कम इनकम होने के बावजूद भी रजत 5,000 रुपए कैसे न कैसे सेव कर ही लेता था। अब उसने सोचा बैंक में पड़े ये पैसा उसे खास रिटर्न नहीं देगा, तो क्यों ना इन पैसों को ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ से उसे अच्छे रिटर्न मिल सके, और उसने इंडेक्स्ड फंड में SIP शुरू कर दी। फिर जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती गई उसने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। कभी कभी लॉस होता पर इन्वेस्टिंग के पिच पर लंबा टिके रहने के कारण एट दी एंड उसे काफी अच्छे रिटर्न मिले। रजत जैसा एक और ग्रेजुएट था आशीष, जो खुद का कुछ शुरू करना चाहता था। शुरुआती दौर में जॉब कर करके उसने थोड़ा बहुत पैसा तो सेव कर लिया था, पर अब वो कोई नया बिजनेस शुरू करने की तलाश में था। उसे सबसे अच्छा और इजी तरीका दिखा कंटेंट क्रिएशन का, जिसमें वो बच्चों के लिए ऑनलाइन लेक्चर अपलोड किया करता था। एक व्हाइट बोर्ड, एक ट्राइपॉड और एक अच्छा फोन एंड क्रिएशन शुरू। धीरे धीरे उसके कंटेंट को रीच मिलने लगे और रिस्क लेकर उसने अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बनाया। इनका एक और दोस्त था सलीम, जो खुद भी एक हाई पेइंग जॉब करता था, पर फ्यूचर के लिए कुछ खास सेविंग नजर नहीं आती। और फिर एक दिन उसके डैड ने उसे कई साल पुरानी FD तुड़वा कर 20 लाख रुपए दे दिए। अब वो सोच में पड़ जाता है कि अब इसका क्या किया जाए। उन पैसों में थोड़ा बहुत लोन मिलाकर वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और उसे रेंट पर डाल देता है, क्योंकि रेंट अच्छा खासा रिसीव हो रहा था, जिस वजह से 3-4 साल में ही वो लोन पे ऑफ कर देता है और खुद फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीता है। तो रजत, आशीष और सलीम की तरह हमारे पास भी कई सारे ऑप्शन मौजूद है, पर ये आपको जज करना है कि आप किस पोजीशन पर खड़े हो, रजत के या आशीष के या फिर सलीम के, और इसी हिसाब से आप अपना पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करो। नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए जो आपको लेना है वो है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। दरअसल हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा अपने आप को दूसरों से आगे दिखाना चाहते हैं और इसी चक्कर में दुनिया भर का भार अपने कंधों पर उठा के खर्च करना शुरू कर देते। एक पुअर और मिडिल और एक रिच इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रिच का खर्च करने का तरीका बाकी दोनों क्लास ऑफ पीपल से अलग होता है। वो हमने इस वीडियो में देख ही लिया है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो, दूसरों की देखा देखी में मत लगो, बजट बनाओ और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, जिससे आप ये पता कर पाओ कि आपको किस जगह पर पैसा खर्च करना है और किस जगह पर नहीं। नंबर 4, कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल एजुकेशन। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को
एजुकेट करते रहो और ऐसी वीडियो को देखकर, फाइनेंशियल नॉलेज की बुक्स को पढ़कर, पॉडकास्ट को सुनकर और अपनी नॉलेज में हर एक दिन एक आइटम को ऐड करो। इस तरह की वीडियोस को देखकर, बुक्स को पढ़कर अगर आपको लगता है कि ये बातें प्रूवन और ट्रूवन है तो आप भी इन्हें अपनी लाइफ के साथ साथ अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। कदम कदम पर आपको अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। कभी लॉस होगा, कभी कुछ, लेकिन एक दिन प्रॉफिट वाला रहेगा और कभी कभार एक दिन चपड़ फाड़ प्रॉफिट होगा। और ऑल यू हैव टू डू कीप गोइंग एंड एजुकेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरी न्यू एक्सपीरियंस, ताकि फ्यूचर में आप वो गलती ना दोहराओ। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। एंड हाँ, इस वीडियो को देखना ना भूलेगा। मैं उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।